हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील गढ़र। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक स्टूडियो में। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। और दोस्तों, हम लोगों ने एक टारगेट बनाया है दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों हम लोग 1000 से ज़्यादा MCQ के क्वेश्चन को रेडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि एग्ज़ामों से रिलेटेड है दोस्तों और एग्ज़ामों में आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, उनके बारे में हम लोग आगे और पार्ट्स बनाते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में? भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो दोस्तों, इनमें से बात हो रही दोस्तों कि सबसे गंभीर प्रभाव किसका रहा है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर डी, जो कि दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या पूछा है क्वेश्चन में दोस्तों? एक बार और देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जुलाई, यहाँ पर दोस्तों ये अलग है दोस्तों। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में? जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? दोस्तों, पूछा है कि दोस्तों जो 1946 में दोस्तों जुलाई में संविधान सभा की बैठक हुई थी दोस्तों, उनमें कौन शामिल नहीं होता? तो दोस्तों, महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों, जो कि दोस्तों जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं थे। ठीक है दोस्तों, कौन दोस्तों? महात्मा गांधी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? कैबिनेट मिशन प्लान 1946, जो कि भारत की संविधान सभा गठित करने का मुख्य आधार था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पर स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? क्या पूछा दोस्तों क्वेश्चन में? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि दोस्तों जीवी मावलंकर थे। ठीक है दोस्तों, जीवी मावलंकर, जो कि दोस्तों स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पर भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्या पूछा दोस्तों क्वेश्चन में? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सर BN राव। ठीक है दोस्तों, कौन है दोस्तों? सर BN राव, जो कि दोस्तों भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास? यहाँ पर भारतीय संविधान अपनाया गया था दोस्तों, जो भारत का जो संविधान है वो कब अपनाया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। याद रखना दोस्तों, भारतीय संविधान अपनाया गया था तो कब अपनाया गया था? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पर भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल, जो कि दोस्तों उप प्रधानमंत्री थे भारत के पहले। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पर निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से, यानी कि दोस्तों इनमें से पूछा है दोस्तों भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है? भारतीय संविधान सभा का, किसका दोस्तों? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या है दोस्तों?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि दोस्तों भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में, भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में, किसके लिए दोस्तों, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों संविधान सभा द्वारा किया गया था। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। क्या पूछा दोस्तों क्वेश्चन में, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। कहाँ पर दोस्तों, कलकत्ता में, और कब दोस्तों, 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों यहाँ पर, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। क्या पूछा दोस्तों क्वेश्चन में, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। दोस्तों जैसे स्वतंत्र भारत हुआ, उसके बाद दोस्तों देश में दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि कौन से राज्य की पहली राज्यपाल महिला थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, राइट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये जो बनी थी सबसे पहले वो कहाँ बनी थी, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में बनी थी राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है क्वेश्चन में, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो दोस्तों श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहली राज्यपाल बनी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों यहाँ पर, भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्या पूछा दोस्तों, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारतीय संविधान लागू किया था। कब दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। क्या पूछा दोस्तों क्वेश्चन में, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, जो कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। कौन दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों यहाँ पर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो दोस्तों इनमें से पूछा है दोस्तों कि संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। किसने दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को दोस्तों हृदय और आत्मा कहा था संविधान का। ठीक है दोस्तों, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था, तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों यहाँ पर, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था। क्या पूछा है दोस्तों, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1946 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों यहाँ पर, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों अब यहाँ पर याद रखने वाली बात है दोस्तों, प्रारूपण समिति की बात हो रही है। किसकी दोस्तों, प्रारूपण समिति की बात हो रही है। इसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि दोस्तों भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर दोस्तों, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। दोस्तों एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एकात्मक सरकार क्या होती है दोस्तों, एकात्मक सरकार जो कि दोस्तों केंद्रीय सरकार होती है। क्या होती है दोस्तों, केंद्रीय सरकार, यानी कि दोस्तों एकात्मक सरकार जिसको दोस्तों जिसमें कि क्या है कि
जो राज्य की संपूर्ण शक्तियाँ है, किसके दोस्तों, राज्य की जो संपूर्ण शक्तियाँ हैं वो टोटल एकात्मक सरकार में निहित होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये कहाँ पर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय सरकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय सरकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब यहाँ पर दोस्तों प्रारूप की, अभी अभी हमने देखा था वहाँ पर दोस्तों प्रारूपण की बात हुई थी। प्रारूपण और प्रारूप एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ यानी कि दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर दोस्तों, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। क्या है दोस्तों, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधियों का। किसका दोस्तों, प्रतिनिधियों का, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। यानी कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो दोस्तों प्रतिनिधियों का है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। क्या पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अमेरिका है जो कि दोस्तों आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश बना था। ठीक है दोस्तों, जो कि अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।